हम भारत को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। और किसी भूमि को माँ कहा जाता है? और किसी देश को माँ कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों? ये जो भूमि है ये जन्मदात्री है। क्या है? माँ जन्म देती है, वैसे ही ये भूमि भी जन्म देती है। अब आप कहोगे क्या और देश की भूमियां जन्मदात्री नहीं है? जन्मदात्री हैं, लेकिन यहाँ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो साक्षात देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अन्य लोकों में देवता जा सकते हैं, रह सकते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में देवता रह सकते हैं, लेकिन इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए विशेष पुण्य करना पड़ता है। देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि भारत में जन्म मिले। धन्यास्ते भारत भूमि भाग, धन्य है भारत भूमि जहां जीव जन्म लेकर के अपने आत्म कल्याण के साधन को पुष्ट करता है। ये केवल भारत में ही संभव है। हाँ, जहां संकीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, पूजा हो रही है, पाठ हो रहे हैं। अब अपने अल्मोड़ा क्षेत्र में देखो ना, मैं परसों हमारे सब ब्राह्मण लोग, हम सब श्री राजेश जी और राजेश अलमिया जी और सुमित जी भी थे, है ना, और लोहनी जी, प्रकाश लोहनी जी, ये सब हमको लेकर के गए। बोले चलो अल्मोड़ा में बहुत जगह माँ भगवती की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, दर्शन करते हैं। हम घूमते हुए सायंकाल रात्रि काल में गए, दर्शन करके आए, माँ नंदा जी के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करके आए। तो यत्र तत्र माँ भगवती की सत्ता दिखाई दे रही है। इसीलिए तो इसको देवभूमि कहते हैं ना, देवता विराजमान है। और एक बात आपको अनुभव होगा इस बात का कि ये देवभूमि कैसे है। अगर हम पहाड़पन कोनी ना, अगर दुखी मनल कहला धात मार दी है ना, तो ये पुकार सुनी जैसे नहीं सुनी जाए। या तुम दिल्ली जाबे या कहीं बिहार जाबे ये सह सकते नहीं सर, केवल ये देवभूमि में होता है। क्योंकि यहाँ की जो भूमि है ये जागृत भूमि है। दुखी मन से कहीं से भी एक बार पुकार लो तो माँ भगवती वहीं से सुन लेती है। ऐसी भूमि है। इस भारत में भी ये श्रेष्ठ भूमि है। सारे विश्व में तो भारत श्रेष्ठ है, लेकिन भारत में ये देवभूमि श्रेष्ठ है। विशाला क्षेत्र है, भगवान बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है, माँ भगवती नंदा का क्षेत्र है। यहाँ तो कण कण में देवता विराजमान हैं, है ना। हर कदम पर एक नया देवता का मंदिर दिख जाता है। तो इसलिए ये जो भारत भूमि है, और इस भारत भूमि में भी जो ये हमारे उत्तराखंड की भूमि है, ये तो प्रत्यक्ष देवताओं को धारण करने वाली है, देवताओं को जन्म देने वाली है ना। देवता भी यहाँ जन्म लेकर के आनंदित रहते हैं। भगवान श्री नरनारायण का जन्म भी तो इसी उत्तराखंड में हुआ कि नहीं। नरनारायण भगवान कहाँ हैं? कहाँ हैं? बद्रीनाथ में। उनका जन्म यही हुआ है। और वहां थोड़ा सा बद्रीनाथ, जहां बद्रीनाथ जी विराजमान हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मूर्ति माता का मंदिर है, जो इनकी माता है, नरनारायण जी की जो माता है, मूर्ति माता, उन्होंने श्री भगवान को जन्म दिया है। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए ये भूमि क्या है? माँ है, माँ है। तो ऐसी पुण्यवान भूमि में जन्म लेने के बाद भी जीव यदि दुखी रहता है तो इसका मतलब वो वाकई ही अभागा है। क्यों अभागा क्यों है? बोले नाराधिता महामाया येर जनेश सदाम्बिका।
ऐसी भूमि में जन्म लेकर के यहाँ तो महाराज हर पहाड़ के शिखर में माँ भगवती विराजमान है। घर घर में देव भगवती विराजमान है कि नहीं? हर घर में माँ भगवती विराजमान है। हर पर्वत के शिखर में माँ भगवती विराजमान है। मानो उस शिखर में बैठ करके माँ भगवती दसों दिशाओं को देख रही है, रक्षा कर रही है, कृपा कर रही है? और हर सावन में क्या भव्य मेला होता है कि नहीं? माँ भगवती को सुंदर श्रृंगार किया जाता है। नवरात्र में तो है ही है। तो ऐसी पुण्य भूमि में भी रहने के बाद, ध्यान देकर के सुनना, याद करने वाली बात है, ऐसी पुण्य भूमि में रहने के बाद भी नाराधिता महामाया, जिसने उस महामाया भगवती की आराधना नहीं की, जगत जननी अंबिका का पूजन जिसने नहीं किया, वो तो अभागे ही हैं, अभागे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। और मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई होगा कि जो हमारे उत्तराखंड में जिसने जन्म लिया है और वो माँ भगवती का पूजन नहीं करता होगा। यहाँ सब भगवती के उपासक हैं कि नहीं? इसीलिए यत्र तत्र सर्वत्र माँ भगवती की लीला सुनी जा रही है, गाई जा रही है और माँ भगवती की विधिवत पूजा हो रही है। राजेश जी बता रहे थे कि यहाँ माँ भगवती की 10 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, और उन 10 प्रतिमाओं में नित्य माँ भगवती का पूजन हो रहा है। ऐसा देख करके सुन करके हमको अपने आप में बड़ा गौरव महसूस होता है, वाह कि हम धन्य हैं कि हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है।